हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से आशा करता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दिवाली खुशियों से भरी रहे, आप हमेशा खुश रहें, आप जीवन में जो करना चाहते हैं वो करें, भगवान आपको तरक्की दे और ऐसे ही दिन पे दिन मेरी वीडियोस देखकर आप केमिस्ट्री सीखते रहे। तो ये जितने भी मेरे 11th-12th क्लास के बच्चे हैं, तो यार प्लीज ऐसा मत करना कि आप छोड़ के लेक्चर्स को और दिवाली मनाने में लगे हुए पूरी तरीके से कट आउट कर दिया आपने स्टडी से। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, बेशक से पूरे दिन मत पढ़ना, पर हाफ आवर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहना, कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वैसे त्योहार मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इस दिन सारे फैमिली मेम्बर जितने भी है वो एक साथ आ जाते हैं, मिठाई लेकर आते हैं। तो मुझे याद है सबसे, जब मैं छोटा था तो हमारे जो चाचा वगैरह हैं वो सब मिठाई के डब्बा लेके आते थे, और जब इतना शौक था ना खाने का, तो कोई भी मिठाई बस ये वेट करते थे कि मिठाई कहाँ से आएगी, गिनते थे, एक वो लेकर आएंगे चाचा, एक वो लेकर आएंगे चाचा, एक वो लेकर आएंगे, तो गिन के तैयार रखते थे। अगर कोई नहीं लेकर आता था ना, और जब बाद में आते थे तो कहते थे आपके दिवाली पे मिठाई नहीं लेकर आए मेरे लिए, मैं अब बात नहीं करूँगा आपसे। तो यार बहुत मज़ा आता था जब ये छोटे थे हम, जब की बात बता रहा हूँ मैं। तो चाचा हमारे लिए पटाखे लेकर आते थे, मिठाई लेकर आते थे, बहुत मज़ा आता था। और अब ये मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा खास है, अब थोड़े से हम, जब तो बचपना था, भगवान राम से रिलेटेड है, और भगवान राम तो आइडल है हम सबके, मेरे भी आइडल हैं। तो भगवान राम वनवास 14 वर्ष का पूरा करके वापस अयोध्या लौटे थे। तो सच में बहुत ही खुशी का दिन है, दीप जलाना, खुशी मनाना, मिठाई बांटने एक दूसरे को, और मजे लेना, एकदम चिल करना, किसी को परेशान मत करना, सबको खुश रखना घर में। और दिवाली त्योहार बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन का त्योहार है, तो मौज लेना आप। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू अगेन। मैंने देख लो आपके लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ था पहले से ही, बच्चों को आते हैप्पी दिवाली बोलूँगा पहले। अब हैप्पी, देखो दिवाली बेशक है, मैं भी तो आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, मेहनत कर रहा हूँ ना, वीडियो शूट कर रहा हूँ 3-4 बजे उठ के। तो ऐसे ही अब आप भी मेरे लिए मेहनत करेंगे, मेरे लिए नहीं करोगे तो अपने लिए, पर कह रहा हूं मैं कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरी मेहनत को आप वेस्ट नहीं होने दोगे। जैसे ही लेक्चर आएगा साथ के साथ देखोगे और नोट्स बनाओगे। और जो भी वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हो, वो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर को आप कभी भी बीच में मत देखना, हमेशा हेलोल्केन्स हेलोरिन से स्टार्ट करना पहले लेक्चर से, और कंटिन्यूअसली देखना सीक्वेंस के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा ईजी है अगर आप उसको सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यह चॉकलेट्स, जिसको चॉकलेट्स पसंद हो चॉकलेट्स खा लेना, और जिसको मिठाई पसंद हो मिठाई खा लेना, ठीक है। ये मिठाई है, ये चॉकलेट्स, और ये गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता, जिसको गिफ्ट चाहिए गिफ्ट ले लेना, अपने आप ले लेना भाई, मैं नहीं दूंगा अब इसमें से। और जिसको ज्यादा मिठाई चाहिए वो केएस इंस्टीट्यूट पे आ जाओ, बहुत सारी मिठाई खिला दूंगा। बेचारे बच्चे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, 40-50 डिब्बे तो आ ही जाते हैं आराम से। चलो भाई देखो, आज हम करेंगे एमाइंस। ये मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, एमाइंस बहुत ही मजेदार चैप्टर है यार। इसको 3 पार्ट में मैंने कराने के लिए बोला था आपसे कि एमाइन को हम करेंगे 3 पार्ट में। पार्ट 1 में एलिफेटिक एमाइंस करेंगे। एलिफेटिक एमाइंस मींस ओपन चेन वाले एमाइंस। पार्ट 2 में करेंगे हम एरोमेटिक एमाइंस। और पार्ट 3 में करेंगे हम डायजोनियम सॉल्ट्स।
चलो तो स्टार्ट करते हैं हम एमाइंस से। तो मैंने वैसे करा दिया था इंट्रोडक्शन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो एमाइंस क्या है? एमाइंस वो कंपाउंड्स है जो अमोनिया से डिराइव्ड हुए हों, और अमोनिया से अगर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दूं बाय एल्काइल ग्रुप तो एमाइंस बन जाएंगे। सो एमाइंस आर एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स, एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अगर एल्काइल डेरिवेटिव होंगे तो एलिफेटिक एमाइन बन जाएंगे, और एराइल डेरिवेटिव होंगे तो एरोमेटिक एमाइन बन जाएंगे। तो एमाइंस आर एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो ये रहा मेरे पास अमोनिया। अगर इसमें से H रिप्लेस कर दो बाय एनी एल्काइल ग्रुप तो ये बन जाएगा RNH2, ये बन जाएगा एमाइन एलिफेटिक। अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो बाय एरोमेटिक रिंग तो ये बन जाएगा ArNH2, ये बन गया एरोमेटिक। तो इसे पढ़ेंगे पार्ट 1 में, इसे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो इसका एग्जांपल जैसे CH3NH2, ये एलिफेटिक एमाइन है, और इसका एग्जांपल बेंजीन रिंग NH2। तो चलो भाई एल्काइल डेरिवेटिव्स को ले लेते हैं, पार्ट 1 को, ठीक है। पार्ट 1, तो पार्ट 1 मैंने बता दिया क्या है, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया पढ़ेंगे इसमें। एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया are called aliphatic amines, are called। तो चैप्टर यहां से नोट्स करना शुरू कर देना, एमाइंस पार्ट 1 एलिफेटिक। अब इसमें क्या है, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एलिफेटिक एमाइंस, ठीक है। अब करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब कंपाउंड बहुत ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा इनका क्लासिफाइड कर देते हैं, इनको क्लासिफाइड। ये डेफिनेशन है एलिफेटिक एमाइन की। तो क्लासिफिकेशन जब आप इसका करोगे तो आप देखोगे इसमें से 3 हाइड्रोजन हैं और तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो एमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस एंड टर्शियरी एमाइंस। इफ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन एल्काइल ग्रुप देन RNH2 इज फॉर्म्ड, ये बन गया प्राइमरी एमाइन। अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया आपने 2 एल्काइल ग्रुप से तो ये बन जाएगा बेटा RNHR, ये बन गया सेकेंडरी एमाइन। ये है प्राइमरी, सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी में 1 एल्काइल ग्रुप है, और टर्शियरी में 3 एल्काइल ग्रुप है। तो NH3 से तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो बाय 3 एल्काइल ग्रुप तो ये बन जाएगा RNRR, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। तो ये तीनों एमाइंस के जनरल फॉर्मूले हैं, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस, टर्शियरी एमाइंस। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लिखूं तो ये बन जाएगा CH3NH2। तो प्राइमरी एमाइन की पहचान ये है, NH2 आता है, CH3NH, CH3 ये भी एमाइन है बट ये सेकेंडरी है, इसमें NH आ रहा है, एंड CH3N, CH3 ये टर्शियरी एमाइन है, इसमें तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए अमोनिया के 3 एल्काइल ग्रुप से। तो ये हो गया हमारा एमाइन की डेफिनेशन। एमाइन है एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। एल्काइल डेरिवेटिव्स को बोलते हैं एलिफेटिक एमाइंस, और ये होते हैं 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नोट कर लो बेटा इन्हें। धड़कनों के जान हो तुम, दिल में है तुम्हारी चाहते, सोच भी नहीं सकते हो तुम कि
कितना तुम्हें है चाहते। चलो भाई, मैं नाम ऑलरेडी 2-3 पहले बहुत सारे बता चुका हूं, आज 2-3 बताकर कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनके आंसर आप भेजोगे व्हाट्सएप चैनल पे या व्हाट्सएप जो कोचिंग का नंबर है उस पे। तो जो आंसर भेजेगा उसको पर्सनली हैप्पी दिवाली का मैसेज भेजूंगा रिप्लाई में, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें क्या काम करते हैं, एल्केन से ई को रिप्लेस कर दो बाय एमाइन, तो इसका जो IUPAC नेम बन जाता है वो बन जाता है एल्केन एमाइन। ये IUPAC नेम है। सपोज करो मेरे पास है CH3NH2, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 1 पे रेस्पेक्टिव एल्केन क्या हो जाएगा, मीथेन। अब ई को रिप्लेस कर देना बाय एमाइन, तो ये हो जाएगा मीथेन एमाइन। आया मजा। CH3 CH2 NH2, कितने कार्बन एटम है इसमें, 2, तो 2 कार्बन पे होता है ईथेन, तो ये हो जाएगा ईथेन एमाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे हो। चलो भाई, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। आप बोलोगे सर 3 है, 3 पे होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन का ई हटा दिया। NH2 फर्स्ट कार्बन पे है तो प्रोपेन 1 एमाइन, वैसे इसको प्रोपेन एमाइन भी बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 इज अंडरस्टूड, सो दिस इज प्रोपेन एमाइन। अब इसमें भी लॉन्ग चेन यही है, 1 2 3, 3 कार्बन है प्रोपेन, तो क्या ये भी प्रोपेन एमाइन है, नहीं, ये प्रोपेन 2 एमाइन है, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। इसकी केमिकल रिएक्शन अलग है, उसकी केमिकल रिएक्शन अलग है, इसकी फिजिकल अलग है, उसकी फिजिकल अलग है, केवल फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और पोजीशन उनके अलग अलग हो, तो उनको बोलते हैं हम आइसोमर्स। तो ये दोनों आइसोमर्स है और वो है पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। चलो भाई आगे आ जाओ, इन्हें आप करोगे, ये आपके लिए है। आप जो अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, उसे ज्वाइन कर लेना, या फिर आप कोचिंग का जो नंबर है इस पर आप भेज सकते हो इनके आंसर, देन यू विल गेट इंस्टेंट रिप्लाई फ्रॉम द KS इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज तो मैं ही चलाऊंगा, वैसे आज सबकी छुट्टी है, कोई भी टीचर आज प्रेजेंट नहीं है, सब अपने घर में मौज ले रहे हैं, तो आज मोबाइल मेरे पास है। ठीक है, चलो भाई देखो, ब्यूटेन 1 एमाइन ये मैंने बता दिया, अब इनके आंसर आप बताओगे। इसका आंसर बताओ। धड़कनों की जान हो तुम, दिल में तुम्हारी चाहत है। चलो भाई नेक्स्ट, कितने हो गए क्वेश्चन, 1 2 3 5 दूंगा बस। मेरे तन मन धड़कन में
सिया राम राम है, मन मंदिर की तड़पन में सिया राम राम है। चलो बेटा ये कर लेना 5 क्वेश्चन। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। दिस इज लेक्चर नंबर 2। ये जो मैंने पीछे कराया वो सब लेक्चर 1 का रिवीजन था, इंट्रोडक्शन। एंड दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। तो इसके टोटल 8 मेथड्स हैं, उसमें से करते हैं हम नंबर 1। बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहली बात तो ये, इससे प्योर एमाइन बन नहीं सकता, इससे मिक्सचर्स ऑफ एमाइंस बनेंगे। और ये एक ऐसा मेथड है जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों टाइप के एमाइन हम बना सकते हैं। सो वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी एमाइन बाय यूजिंग दिस मेथड, because when alkyl halides reacts with ammonia, one hydrogen is replaced by one alkyl group, primary amines are formed. Primary amines further reacts with another molecule of alkyl halide, secondary amines are formed, and secondary amines further reacts with another molecule of alkyl halide, tertiary amines is formed, and finally quaternary salt is formed. So this method gives the mixtures of amines, and we have to separate to obtain pure alkyl halide, pure alkyl amines. So when alkyl halides reacts with alkyl halides react with NH3 means ammonia, primary amines are formed. Primary amines are formed. तो भाई अगर आपने RX एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करा दी, अमोनिया होता है NH3, NH3 को ऐसे लिख सकता हूं मैं HNH2, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा NH2, तो ये यहाँ से रिप्लेस कर देगा X को, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों NH2 प्लस HX। आप बोलोगे सर बन गया अमाइन प्राइमरी, यस बन गया बेटा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं। अगर रिएक्शन मिक्सचर को आपने कंटिन्यू रहने दिया, तो जैसे CH3Cl की रिएक्शन आपने कराई NH3 के साथ, तो प्रोडक्ट विल बी CH3NH2 प्लस HCl। अब जो ये बना प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन further react with another molecule of RX, तो क्या बन जाएगा secondary amines are formed। सेकेंडरी अमाइंस बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसकी वैसे प्रिपरेशन बहुत इजी है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शंस होती है हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलाइसिस कराने से बनेंगे। इसकी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होती है रिडक्शन की, या रिडक्शन कराने से बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये है मेरे पास RX और प्राइमरी अमाइन क्या होता है RNH2, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं RNH2 भाई RNH2, ये है प्राइमरी अमाइन, ये एल्काइल हैलाइड। ये फर्दर H और X, जैसे यहां से H और X बाहर निकल गए थे ना, ये बाहर जाएंगे RNHR। अब ये जो बना ये है सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप है इसमें। तो CH3Cl दोबारा से रिएक्शन करेगा CH3NH2 के साथ
और एक Cl यहां से H को निकाल देगा बाहर, HCl, और यहां बचेगा CH3 NHCH3, सेकेंडरी अमाइन बन गया यहां। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है मीथेन अमाइन और इसका है N-मिथाइल मीथेन अमाइन। ये जो बना मेरे पास, इसका नाम क्या है? मीथेन अमाइन। इसका नाम क्या है? N-मिथाइल मीथेन अमाइन। अब आ जाओ नेक्स्ट, सेकेंडरी अमाइंस। अब सेकेंडरी अमाइंस फर्दर रिएक्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। रिप्लेस्ड a secondary amines again react with RX to give tertiary amines। तो भाई टर्शरी अमाइंस बन जाएगा तुम्हारा। अब देखो RX ये एल्काइल हैलाइड है और NH R ये सेकेंडरी अमाइन है। फर्दर क्या होगा? H और X बाहर निकल जाएंगे, HX क्या बचेगा? R N R R, ये क्या बना? टर्शरी अमाइन। तो CH3Cl फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ? N-मिथाइल मीथेन अमाइन के साथ, जो कि सेकेंडरी है। ये H और Cl बाहर निकल जाएंगे, क्या बचेगा? CH3 N CH3 CH3। ये है N डाइमिथाइल N डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन। तो अब एक बात और बता दूं मैं कि ये जो टर्शरी मैंने बनाया, ये टर्शरी अगेन एल्काइल हैलाइड के अनदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है हमेशा, और ये जो बनेगा यहां पर फाइनल प्रोडक्ट, वो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों CH3 4N+Cl-। इसका नाम है अमोनियम सॉल्ट, या इसे बोल देते हैं हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो अब इस रिएक्शन की दो खास बात है, वो याद रखना। दिस रिएक्शन गिव द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary amines। So we have to purified, we have to separate them। तो भाई ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस का मिक्सचर्स बनाएगी और हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनिलाइसिस भी बोल देते हैं इसको हम। तो ये रिएक्शन नंबर 1 है, नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। गाना सुनाऊं क्या तुम्हें आज एक अच्छा सा? यार भाई ये 2-3 गाने गाता रहता हूं मैं हमेशा, वही सुना सकता हूं। दिवाली, दिवाली के लिए तो राम के गाने होने चाहिए, भगवान राम के। चलो बेटा, हो गया रिएक्शन नंबर 2।
सेकंड रिएक्शन कौन सी है? बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, या एसिड एमाइड्स बोल लो, तो बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों RCONH2 ये है एसिड एमाइड, और इसका रिडक्शन करना है मुझे। चलो अभी से रहने देता हूं। तो इसका रिडक्शन कर दो। रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या प्लेटिनम ले सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो यहां से ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा एज H2O। यहां पे क्या बचेगा? C, और ये दो हाइड्रोजन आ जाएंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा RCH2NH2। तो ये बन गया हमारा एमाइन। और ये क्या था हमारे पास? एमाइड। तो सपोज करो मुझे बनाना है मिथाइल एमाइन, तो इससे ये बात है कि मिथाइल एमाइन नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन हाँ हायर एमाइंस सारे बन जाएंगे A to Z। तो ये है मेरे पास एसिड एमाइड, इसका नाम भी इथेन एमाइड है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बन जाएगा CH3। R की जगह CH3 रख दिया मैंने इस रिएक्शन में, R = CH3। तो CH3 रखा तो CH3 CONH2 2H2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH3 CH2 NH2 प्लस H2। ये है मेथड नंबर 2, इसे नोट कर लो। इसके बाद कराऊंगा मेथड नंबर 3 4 5 6 7 8 खत्म। नंबर 3, मजा नहीं आया इसमें, इसमें आएगा। बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स के रिडक्शन है। अब नाइट्राइल्स क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों नाइट्राइल्स होते हैं ये RCN, इसका रिडक्शन कर दो बिल्कुल सेम 2H2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। कंपाउंड्स के इंटर कन्वर्जन में इसका यूज करूंगा। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटर कन्वर्जन। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन। बेटा कन्वर्जन करते हैं हम कंपाउंड्स का, कार्बन नंबर इंक्रीज डिक्रीज करने में इसका यूज करूंगा मैं, रिएक्शन को स्टेप अप करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए। तो ये बन जाएगा R, दो हाइड्रोजन इस पे आ जाएंगे CH2, एक इस पे NH2। तो ये बन गया एमाइन, NH2 जहां आ गया एमाइन, और ये बना है आपका, ये था नाइट्राइल, ठीक है। तो इससे बनता है हमेशा प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन बनता है इससे। तो CH3CN प्लस 2H2, तो ये बन जाएगा बेटा CH3 CH2 NH2, ठीक है, इसे नोट कर लो। दो हो गए रिएक्शन।
3 हो गई। नंबर 4, बाय द रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल के रिडक्शन से बना सकते हैं। तो भाई ये रिएक्शन याद रखना सेकेंडरी अमाइन बनाएगी। सो व्हेन आइसोनाइट्राइल्स undergoes reduction to give सेकेंडरी अमाइंस। तो ये रिएक्शन है सेकेंडरी अमाइंस बनाने वाली। तो CH3 NC, इसकी रिएक्शन कर दो हाइड्रोजन से, तो भाई ये बनाएगा आपका CH3 NH CH3। तो अगर मैं यहां पर ले लेता तो RNC बनाएगा आपका रिडक्शन करके RNHCH3। इस कार्बन का बन जाएगा CH3 और एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो ये CH3N14, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2H2। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख लो या प्लेटिनम लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। कहीं कहीं पर रिएक्शन में H2 की जगह 2H भी लिखा मिल सकता है या 4H लिखा मिल सकता है, 6H लिखा मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, रिडक्शन में आप केवल ये भी लिख सकते हो इस पर। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा तो मैं अभी बता दे रहा हूं, इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो कंफ्यूज मत होना। CH3 NC प्लस 4H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये बन जाएगा CH3, N का NH और C का CH3। सेकेंडरी अमाइन बनते हैं, इससे याद रखना। और सेकेंडरी अमाइन भी डिपेंड करेगा R पर, ठीक है, क्योंकि दूसरे का हमेशा बनेगा CH3 ऑलवेज। तो ये हो गई हमारी बाय द रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल। नंबर 4, चलो नोट कर लो, कभी फिर बाद में बोलो कि सर आप नोट करने का टाइम नहीं देते। ले लो 2 मिनट का टाइम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। नंबर 5 इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भी, इंटर कन्वर्जन में इसका यूज करेंगे। बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स, तो नाइट्रोएल्केन्स का रिडक्शन कर दो, जब भी बन जाएगा। तो लिखो भाई साथ साथ, व्हेन नाइट्रोएल्केन्स। देखो एमाइंस की प्रिपरेशन की ट्रिक ये है, एमाइंस जब भी बनाओगे तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होगी रिडक्शन की प्रिपरेशन में। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी बनाओगे तो इसकी ट्रिक ये है, इसके प्रिपरेशन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होगी हाइड्रोलाइसिस की। तो मजा आ जाएगा इनमें, आप इजीली सीख जाओगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। अंडरगोज रिडक्शन टू गिव एमाइंस, तो देखो भाई RNO2 ये है हमारा नाइट्रोएल्केन, तो यहां पर लिख लो 6H या 3H2 लिख लो। इसका रिड्यूसिंग एजेंट Fe, HCl, SN, HCl जो आपका मन करे लिख सकते हो। तो RNO2 का बन जाएगा NH2 प्लस दोनों ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो सपोज करो मेरे पास है CH3NO2, तो ये बन गया CH3NO2 प्लस 6H
SnHCl, तो ये बन जाएगा CH3NH2 प्लस 2H2O। 5 मेथड हो गए भाई, नोट करो। चलो नेक्स्ट नंबर 6, फ्रॉम Schmidt रिएक्शन, तो यहां पे डी साइलेंट होता है Schmidt रिएक्शन में। तो क्या होती है Schmidt रिएक्शन? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स react with हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H। तो amines are formed containing one less carbon than the reactants। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी रिएक्शन है कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड N3H, इसकी रिएक्शन करा दो तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा COH ग्रुप का, तो ये बन जाएगा R। इसमें से N निकलेगा, NH और H, NH2 प्लस N3 में से N2 बाहर निकल जाएगा, तो N2 गया, H भी गया, तो यहां पे क्या बचा CO2। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन को कम करने के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके बाद 2 रिएक्शन और बची, बस फिर प्रिपरेशन फिनिश हो जाएगी। 1 घंटा तो देखो हो ही जाएगा हमें आज के लेक्चर में, छोड़ना मत इसे बिल्कुल भी, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास है CH3COOH, इसकी रिएक्शन करा दो N3H के साथ, तो प्रोडक्ट विल बी CH3NH2। देखो अब यहाँ कितने कार्बन है, रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, एसिटिक एसिड में यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन है मिथाइल एमाइन में, प्लस N2 प्लस CO2। तो यह Schmidt रिएक्शन। अब इसके बाद करता हूं मैं 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% एग्जाम में आती है, दोनों की दोनों, ठीक है। अभी देखो उनके नाम बताता हूं मैं, इनको स्पेशली मैं बिल्कुल स्पेशली ट्रीट करूंगा आपके लिए। नंबर 7, फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, और इसको बोल देते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। पता है इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं कार्बन की चेन को डिग्रेड करने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, दिस इज वन ऑफ द, या बेस्ट भी बोल सकते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू prepare primary amine from amides। तो कैसे बनाते हैं, when acid amides, देखो ब्रोमेमाइड आ रहा है तो मतलब ब्रोमीन के साथ तो हीट करना ही पड़ेगा, हीटेड विद
KOH, KOH की जगह आप NaOH भी लिख सकते हो, KOH प्लस ब्रोमीन टू गिव प्राइमरी अमाइन, टू गिव प्राइमरी अमाइंस containing one less carbon than reactant। तो इसका ज्यादा यूज करते हैं चेन को डिग्रेड करने के लिए, शिविट को कम करते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो RCONH2 ये है हमारा प्राइमरी एमाइड। अब इसको हीट कर दो, Br2 प्लस KOH कर दो हीट इसे। अब इतनी नोट करो पहले आप, हाँ, Br2 प्लस KOH। अब यहां पर देखो R और NH2 ये बन जाएगा प्रोडक्ट RNH2। आप कह रहे हो सर ये कहाँ जाएगा CO, ये बाहर निकल जाएगा, ये पोटेशियम इसका बना देगा K2CO3। अब ये Br कहाँ जाएगा, ये बना देगा KBr प्लस ऑक्सीजन H2। तो ये बन जाएगा आपका 4 2 और 2 KBr और 2 H2O, 4 ऑक्सीजन में, हाँ 2 H2O। अब इस रिएक्शन को हमेशा जिंदगी भर याद रखना, भूलना मत। R की जगह मैंने यहाँ ले लिया CH3CONH2, ये है इथेनेमाइड। इथेनेमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ मैंने हीट कर दिया, तो इसके से प्रोडक्ट बन जाएगा मीथेनेमाइन। इथेनेमाइड से मीथेनेमाइन बन जाएगा। सेवन रिएक्शन हो गई। एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसका, हॉफमैन ब्रोमाइड का। CH3CH2CONH2 ये है प्रोपेनेमाइड। NaOH और Br2 के साथ इसे हीट कर दिया, तो ये बन जाएगा CH3, सिर्फ CO बाहर निकलेगा यहां से, CH2NH2 प्लस K2CO3 की जगह इस बार Na2CO3 आएगा क्योंकि NaOH ले लिया मैंने, प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। तो प्रोपेनेमाइड से इथेनेमाइन बन गया। ये है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर, नोट भी कर लो यार इसे आप नोट भी कर लो। नोट तो सारे करते हो आप, नोट तो सारे बनाते हो, नोट बनाया करो प्रॉपर वे में, ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी। और मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, किसी भी चैप्टर के, ठीक है, अगर आपको चाहिए ओनली बोर्ड्स के नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप इस नंबर पे या व्हाट्सएप जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन करने के बाद आप उस पर किसी भी चैप्टर के नोट्स मांग सकते हो, ठीक है, मैं डाल भी देता हूं उस पर। और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पर्सनली मांग सकते हो, कोचिंग का नंबर है, वो बता देंगे आपको। और अगर आपको नीट या जेई का कंटेंट चाहिए तो यार बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मैंने आपको केवल 100 रुपीज में पूरा कंप्लीट कोर्स देने का वादा किया था, और मैं दूंगा बिल्कुल। तो आप केवल 100 रुपीज पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, वो बैक में आपको सारे कंटेंट भेज देंगे जितना भी NCERT का, नीट और जेई का कंटेंट है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं आपको हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कहीं कोचिंग लेने जाना नहीं पड़ेगा, घर पर ही सब कुछ तैयारी हो जाएगी आपकी। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन नंबर 8, एंड दिस विल बी द लास्ट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर, मतलब एमाइंस पार्ट 1। पार्ट 2 की तो केवल 1-2 रिएक्शन है। चलो तो करते हैं। नंबर 8, फ्रॉम गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। और इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन से बन सकते हैं, ना सेकेंडरी बनेंगे, ना टर्शियरी बनेंगे, ना एरोमेटिक बनेंगे। अभी तो मैं एलिफेटिक ही पढ़ा रहा हूं, तो एलिफेटिक के लिए ये
तो क्या होता है इसके अंदर, थैलिमाइड की रिएक्शन कराते हैं हम, थैलिमाइड की रिएक्शन कराते हैं। ये है मेरे पास थैलिमाइड, इसकी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी किसके साथ, KOH के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, एक्वस KOH के साथ और एल्काइल हैलाइड के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका R, ये दोनों NH, ये RNH2 बना देंगे, RNH, और ये HNH2 प्लस, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। इसका बन जाएगा थैलिक एसिड। अब ये रिएक्शन ऐसे आपको समझ में आएगी नहीं, ये कैसे हो गई, कैसे बन गया प्रोडक्ट, बस यही सोचते रह जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन होती है 3 स्टेप में। सो दिस रिएक्शन मैकेनिज्म है ये एक तरीके का इसका। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में बनता है भाई इससे ये प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो चलो कराता हूं मैं अब। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। इसमें P साइलेंट होता है, ठीक है। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, ये स्टेप फर्स्ट है। तो देखो भाई, थैलिमाइड ये रहा मेरे पास सबसे पहले स्टार्टिंग का प्रोडक्ट, ये है थैलिमाइड। अब थैलिमाइड की रिएक्शन आप KOH से करा दो। जब थैलिमाइड की रिएक्शन KOH से कराओगे तो ये H, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H प्लस और OH माइनस क्या बना देगा, H2O बाहर, ये K प्लस आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर, तो ये बन जाएगा थैलिमाइड का पोटेशियम सॉल्ट। तो अब भी ये थैलिमाइड ही है, देख लो, बस यहाँ पर H की जगह आ जाएगा पोटेशियम सॉल्ट। तो दिस इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, स्टेप फर्स्ट। स्टेप टू, formation of an alkyl thaliamide, फॉर्मेशन ऑफ एन एल्काइल थैलिमाइड। अब ये जो पोटेशियम सॉल्ट बना है, इसकी रिएक्शन करानी है एल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये है मेरे पास पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड जो वहां बना है स्टेप फर्स्ट में। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके रिएक्शन करा दो आप RX के साथ। RX के साथ कराओगे तो यहां से इजीली X माइनस बाहर निकल जाएगा K प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा KX, और ये जो R है ये आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों CO, N तो है ही ऑलरेडी, R आ जाएगा इसके साथ। तो अब ये स्टेप 2 का प्रोडक्ट बन गया मेरे पास। स्टेप 2 का प्रोडक्ट क्या है, N के साथ एल्काइल ग्रुप है, थैलिमाइड। स्टेप 3, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन के फॉर्मेशन कैसे करोगे? अब एन एल्काइल थैलिमाइड का कर दो हाइड्रोलाइसिस। एन एल्काइल थैलिमाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव प्राइमरी अमाइन। तो एन एल्काइल थैलिमाइड ये है बेटा एन एल्काइल थैलिमाइड, इसकी रिएक्शन करा दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, एक्वस है नहीं KOH। अब इसमें दोनों हाइड्रोजन Rn के साथ बना देंगे RnH2, क्योंकि 2H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है 2 OH है,
ये दोनों हाइड्रोजन तो बना देंगे RNH2। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2OH बचेंगे और ये दोनों OHCO के साथ आ जाएंगे, तो ये बना देंगे बेटा थैलिक एसिड COOH COOH। तो ये बन गया मेरा प्राइमरी एमाइन फाइनली। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, इससे एरोमेटिक एमाइन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इससे एरोमेटिक एमाइन नहीं बना सकते। यहाँ पे मैंने RX लिया है, मैं यहाँ पे ARX नहीं ले सकता। ARX इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि जो एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं या हेलोएरिन्स होते हैं उसमें होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। जब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा तो इससे एरोमेटिक एमाइंस नहीं बना सकते। सो नोट में लिख लो, वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक एमाइंस by using this method, by using this method। क्यों? due to डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो ब्रेक नहीं होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन ARX हेलोएरिन। ठीक है बेटा, तो अब एक काम करना, आपके लिए होमवर्क है, R के प्लेस पर CH3CH2 रख के ये वाली रिएक्शन तीनों स्टेप और X के प्लेस पर Cl रख के मुझे सेंड करो आप, तो मैं मानूंगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जहां जहां R है, देखो R की जगह रखना है CH3CH2, X की जगह रखना है Cl, बस पूरी रिएक्शन सेम करनी है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 स्टेप में हुई है ये रिएक्शन। तो हुआ कैसे है, थैलिमाइड की रिएक्शन KOH और RX के साथ कराई, हाइड्रोलाइसिस के बाद प्राइमरी अमाइन और बेंजोइक थैलिक एसिड बना। तो पहले स्टेप में KOH ने H के साथ H2O बाहर निकल गया, K आ जाएगा N के साथ। अगले में K भी हट जाएगा, R आ जाएगा N के साथ जब एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। और अगले में जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो RNH2 बन जाएगा और तुम्हारा थैलिक एसिड। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। और आज हमारी हो गई है प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस फिनिश्ड। बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। देन पार्ट 1 खत्म हो जाएगा और पार्ट 2 बहुत छोटा सा इसका यार। तो परेशान मत हो, खुश रहो और मौज लो एकदम, दिवाली अच्छे से मनाओ और मम्मी पापा को खुश रखो, खुद भी हैप्पी रहो। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।